ये हिजरत नबवी का तीसरा साल था। मदीना के दरो दीवार पर सन्नाटा तारी था। इस्लामी लश्कर 17 शवाल को गज़वा ओहद के लिए मदीने से बाहर निकल चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में 1000 के करीब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन मैदान ओहद पहुंच चुके थे। मुकाबले में कुरैश के 3000 सिपाही थे। साजो सामान भी ज्यादा, घोड़े भी, तलवारें भी और नफरत भी। जंग शुरू हुई। रसूलुल्लाह ने जंग से पहले तीरंदाजों को 50 अफराद पर मुश्तमिल एक दस्ता बनाकर एक पहाड़ी जबले रोमा पर तैनात किया और उनकी कयादत हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को सौंपी और उन्हें सख्ती से हिदायत दी कि जीत हो या हार, तुम अपनी जगह न छोड़ना। जंग का आगाज हुआ। मुसलमानों ने शुजात दिखाई। मुसलमानों ने इब्तिदा में दुश्मनों को पसपा कर दिया। कुरैश पीछे हटने लगे, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। वो पहाड़ी जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 50 तीरंदाजों को खड़ा किया था, वहां के कुछ लोग ये समझकर नीचे उतर आए कि जंग खत्म हो चुकी है और मुसलमान जंग जीत चुके हैं। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे और कुफार की तरफ से जंग में शरीक थे। खालिद बिन वलीद उस वक्त उसी तरफ मौजूद थे जिस तरफ वो लोग यानी वो 50 अफराद जबले रोमा पर खड़े थे, और उस पहाड़ी के पीछे से हजरत खालिद बिन वलीद ने एक दस्ते के साथ मुसलमानों पर हमला कर दिया, जिससे इस्लामी लश्कर बिखर गया। कहीं तलवारों की झनकार, कहीं जख्मियों की चीखें, कहीं दुश्मन के कहकहे और कहीं सहाबा की बेबसी। उस वक्त ये अफवाह फैल गई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए हैं। ये आवाज मैदान में गूंजी तो कई दिल बैठ गए, कदम लरजने लगे। कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े, कुछ हथियार फेंक कर एक कोने में छुप गए। कई नामवर मुसलमान जंगजू मैदान जंग छोड़कर भागने लगे। लेकिन उन सब के दरमियान एक नौजवान ऐसा भी था जो न डरा न पीछे हटा, न सिर्फ अपने नबी के आगे ढाल बना रहा, बल्कि कमान से तीर पर तीर चलाता रहा। तारीख उस अजीम शख्स को हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया था, ऐ साद, तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पर फिदा हूं। तमाम सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो कहते, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह। मगर यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिदा का उम्मी व अबी या साद। ये वो जुमला था जो रसूलुल्लाह ने पूरी जिंदगी किसी और के लिए नहीं कहा। साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु वो खुशनसीब थे जिनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया और आखिरत की इज्जत मांगी। वो पहले मुसलमान थे जिन्होंने इस्लाम की खातिर तीर चलाया। वो वाहिद शख्स थे जिनकी दुआ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, साद की दुआओं को कबूल फरमा। अजीम सहाबी जिनके बाजुओं ने ओहद के दिन नबी करीम का दिफा किया, जो उन पहले 5 अफराद में शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, जिनके हाथों को रसूलुल्लाह ने चूम कर दुआएं दी, जिन पर रसूलुल्लाह ने जन्नत वाजिब की, जिनके किरदार को कुरान ने आयात नाजिल करके तस्लीम किया। गज़वा बदर, ओहद, खंदक और कादसिया जैसे मार्कों में हजरत साद बिन अबी वकास ने इस्लाम के लिए जो किरदार अदा किया वो तारीख के माथे का झूमर है। वो अजीम जर्नैल जिनके हाथों फारस की सल्तनत जमीन बोस हुई, खलीफा दोम हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हीं को मदाइन का गवर्नर बनाया। उनके हाथों से फतेह ईरान की बुनियाद पड़ी। लेकिन तकदीर का अजीब रंग था। ऐसे मर्द मोमिन जलीलुल कदर सहाबी रसूल और फातेह कादसिया का बेटा अमर बिन साद तारीख के स्यातरीन बाप का मरकजी किरदार बन गया। वो शख्स जिसे बाप ने बचपन से ईमान, तकवा और रसूल की मोहब्बत के कसीदे सुनाए थे, वो एक दिन रसूल के नवासे इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन इब्न अली और उनके असहाब के कातिल लश्कर का सालार बन गया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का काफिला जब मैदान करबला में ठहर गया तो हुर ने फौरी तौर पर उसकी इत्तला उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद तक पहुंचा दी और पूछा कि इस बारे में मजीद क्या हुक्म है।
उससे पहले भी इब्ने ज़ियाद के जासूसों ने उसे ये खबर पहुंचा दी थी कि हुर ने इमाम हुसैन के साथ कोई सख्ती का मामला नहीं किया, बल्कि उसने नमाजें भी इमाम हुसैन की इमामत में पढ़ी हैं। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को हुर का ये अमल पसंद नहीं आया, मगर उसने मौका की नजाकत के पेश नजर हुर से कोई पूछ गुछ नहीं की। अब जब हुर के भेजे हुए कासिद ने उसको ताजा तरीन सूरत हाल के हवाले से हुर का पैगाम दिया, तो उसने चालाकी से काम लेते हुए ये मुनासिब ख्याल किया कि किसी और की कमान में मजीद लश्कर करबला की तरफ भेजा जाए। इस तरह का एहतमाम उसने इस खदशे के पेश नजर जरूरी समझा कि अगर हुर इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को किसी किस्म की रियायत देना भी चाहे तो उसके लिए मुमकिन नहीं होगा और उसके हुक्म की सख्ती से तामील हो। इब्ने ज़ियाद ने इस मामले में गौर के लिए अपने काबिल एतमाद सरकर्दा साथियों से मशवरा किया और उनसे कहा कि मैं चाहता हूं इमाम हुसैन के मुकाबले पर किसी को भेजूं, लिहाजा इस काम के लिए कौन तैयार होता है? जो अपने आप को इस काम के लिए पेश करेगा, मैं उसको उसकी पसंद के किसी भी इराकी शहर की हुकूमत यजीद इब्ने मुआविया से दिलवाऊंगा। इब्ने ज़ियाद की इस बात पर किसी ने कोई जवाब न दिया। 3 मरतबा उसने अपनी बात दोहराई, मगर कोई भी उस काम के लिए तैयार न हुआ। इब्ने ज़ियाद जानता था कि उस मुश्किल काम के लिए कोई मुश्किल से ही तैयार होगा, इसलिए उसने हुकूमत देने का लालच दिया था कि उस लालच की वजह से बहुत से लोग तैयार हो जाएंगे। जब किसी ने हामी न भरी तो उसने इस काम को हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अमर इब्ने साद के सपुर्द करने के बारे में सोचा। उन दिनों ईरान में देलमियों यानी कुर्दों ने बगावत कर रखी थी। उस बगावत के खात्मे के लिए इब्ने ज़ियाद ने हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अमर इब्ने साद को 4000 लश्कर की कमान देकर ईरान की तरफ रवाना किया था। उसके साथ ही उसने इब्ने साद को रे की हुक्मरानी का फरमान भी दिया हुआ था। इब्ने साद अपने लश्कर के हमरा अभी मकाम हम्माम आयुन तक पहुंचा था कि उसे इब्ने ज़ियाद का हुक्मनामा मिला कि फौरी तौर पर उसी मकाम से वापस आ जाओ। इब्ने साद वापस आया तो इब्ने ज़ियाद ने उसे हुक्म दिया कि पहले इमाम हुसैन इब्ने अली के मुकाबले में तुम्हें करबला जाना है, पहले इस मुहिम को सर करो, उसके बाद ईरान की तरफ जाना। इब्ने ज़ियाद का यह हुक्म सुनकर इब्ने साद सोच में पड़ गया, क्योंकि वो खूब अच्छी तरह जानता था कि इमाम हुसैन नवासे रसूल हैं और उनसे जंग करना गोया अपनी आखिरत को बर्बाद करने का बायस है और अपने आप को जहन्नुम में डालता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने इब्ने ज़ियाद से कहा कि मुझे इस काम से दूर रखो, ये मेरे लिए बेहतर होगा। इब्ने ज़ियाद कहने लगा, अगर तुम हुसैन इब्ने अली के मुकाबले में नहीं जाते तो फिर तुम्हारे नाम रे की हुकूमत का जो फरमान लिखा गया है उसे वापस कर दो। इब्ने साद ने इस मामले पर गौर करने के लिए 1 दिन की मोहलत मांगी। आखिर उसने सोच विचार के बाद दुनिया की हुकूमत के लालच में आखिरत पर दुनिया को तरजीह दे दी और इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए हामी भर ली और जिस लश्कर के साथ वो ईरान की मुहिम पर रवाना हुआ था, उसी 4000 के लश्कर को साथ लेकर 3 मुहर्रम सन 61 हिजरी को हजरत साद बिन अबी वकास का ये लईन बेटा अमर इब्ने साद मैदान करबला में पहुंच गया। बाद मजीद लश्कर भी उसके पास रवाना किए गए और उसकी कमान में 72 असहाबे पैगंबर व असहाबे हुसैन के मुकाबले में 22,000 का लश्कर इकट्ठा हो गया। एक और रिवायत में आता है कि इब्ने साद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से कहा था कि अल्लाह ताला आपका भला करे, आपने मुझे खिदमत का मौका दिया, मेरे नाम का फरमान लिख दिया जिसका इल्म सबको है, फिर अब आपने जो फैसला किया है इस हुक्म को नाफिज कीजिए और ये जो अशराफ कूफा का लश्कर है इस पर किसी ऐसे जंगजू और दलेर शख्स को मुकर्रर कर दें जो आपकी मर्जी के मुताबिक हो, लेकिन मुझे लश्कर की कमान सपुर्द न करें। फिर उस लश्कर को हुसैन इब्ने अली के मुकाबले में भेज दें। ये कहकर इब्ने साद ने चंद लोगों के नाम भी लिए थे। इब्ने ज़ियाद ने इस बात से इनकार कर दिया और कहने लगा, तुम मुझे अशराफ कूफा के नाम क्या बताते हो? मैंने तुमसे ये मशवरा नहीं मांगा कि किसको मुकर्रर करूं या किसको न करूं। अगर तुम लश्कर लेकर जाते हो तो बताओ, वरना रे की हुकूमत का फरमान वापस करो। इब्ने साद ने जब इब्ने ज़ियाद का ये इसरार देखा तो कहने लगा, ठीक है, मैं जाता हूं। चुनाचे वो 4000 के लश्कर के साथ मैदान करबला की तरफ रवाना हुआ। एक रिवायत में आता है कि जब अमर इब्ने साद को
इब्न ज़ियाद को हुक्म मिला तो अब्दुल्ला बिन यसार उसके पास आए। इब्न साद ने उनसे कहा, अमीर ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं हुसैन के मुकाबले पर जाऊं और मैंने इनकार कर दिया है। इब्न यसार ने कहा, अल्लाह ताला ने तुझे अच्छी राह दिखाई है, अल्लाह ताला तुझे हिदायत की तौफीक अता फरमाए, तू उसको टाल दे, हरगिज न जाना। ये कहकर इब्न यसार वापस चला गया। किसी ने आकर उसे बताया कि इब्न साद हजरत हुसैन इब्न अली पर हमला करने के लिए लोगों को जमा कर रहा है। ये सुनकर इब्न यसार दोबारा उसके पास गया, देखा कि इब्न साद बैठा हुआ है। उसको आता देखकर उसने मुंह फेर लिया। इब्न यसार समझ गया कि उसने इमाम हुसैन इब्न अली से लड़ाई का फैसला कर लिया है। तारीख के औराक में यह भी लिखा है कि इमाम हुसैन के साथ लड़ने के लिए जाने पर जब इब्न साद ने अपनी आमादगी जाहिर कर दी तो इब्न ज़ियाद बहुत खुश हुआ और उसने रे की हुकूमत के अलावा उसे तिब्रिस्तान की हुकूमत का फरमान भी लिख कर दे दिया। इसके अलावा उसे खिल्लत फाखरा और 5000 अशरफियों से नवाजा। एक अरसे से इब्न साद की ख्वाहिश थी कि उसे रे की हुकूमत हासिल हो जाए। अब उसकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। अगर वो जाने से इनकार करता तो रे की हुकूमत का फरमान उसे वापस करना पड़ता, जबकि वो किसी भी सूरत रे की हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। दुनिया के लालच ने उस पर गलबा पा लिया था। उसने दुनिया पाने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद करने का फैसला कर लिया था। ये वजह थी कि उसने अपने दीन, अपनी निस्बत, अपनी रिश्तेदारी और अपने बाप का भी कोई लिहाज नहीं किया। ये फैसला उसने खूब सोच विचार के बाद किया था। उसके दिलो दिमाग पर रे की मिलने वाली हुकूमत का नशा तारी था। वो खुशी और मुसरत में मगन अपने घर पहुंचा। उसके बेटों ने जब अपने बाप को खिल्लत फाखरा पहने बहुत खुश खुरम देखा तो कहा, इस कदर इनायात किसकी तरफ से हुई है? इब्न साद ने कहा, इब्न ज़ियाद ने मुझे ये सारी इनायात अता की हैं। इसके अलावा उसकी तरफ से रे की हुकूमत और तिब्रिस्तान की नियाबत का फरमान भी मुझे मिला है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे हुकूमत, इज्जत और मर्तबा मिला है। उसके छोटे बेटे ने पूछा, इब्न ज़ियाद ने ये इनायात किस लिए की हैं? इब्न साद ने कहा, मैंने हुसैन इब्न अली के साथ लड़ाई की गर्ज से जाने पर आमादगी का इजहार किया है और एक लश्कर के साथ मुझे उनके मुकाबले में भेजा जा रहा है। चूंकि ये कोई आसान काम नहीं है, इसलिए मुझे ये इनामात पेशगी दिए गए हैं। बेटे ने बाप की बात सुनी तो कहा, फौरी तौर पर इस काम से रुक जाओ, इनकार कर दो और अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करो। इमाम हुसैन के कत्ल के लिए आमादा ही क्यों हुए? वो तो नवासे रसूल हैं, अली के बेटे हैं, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के लाल हैं। हमारे दादा और आपके वालिद हजरत साद बिन अबी वकास उनके नाना के असहाब में से थे और उनके खादिम थे। आप इमाम अली मकाम का मर्तबा नहीं जानते? अगर आपने आज हुकूमत और दौलत के लालच में इस गलत काम को अंजाम दे दिया तो कल बरोज़े क़यामत आपके पास अल्लाह ताला और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने से पहले कोई जवाब नहीं होगा। बेटे की बात सुनकर इब्न साद थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया, फिर अपने बड़े बेटे की तरफ मुतवज्जे हुआ और इस सिलसिले में मशवरा पूछा तो बड़े बेटे ने बाप की तरफदारी की और कहा कि दौलत और हुकूमत का मिलना बहुत बड़ी कामयाबी है। छोटे बेटे ने यह बात सुनकर बाप को पुरजोर अंदाज से मना किया कि वो इस काम से दूर रहे। इब्न साद सोचने लगा और सोच विचार के बाद उसने अपने इरादे पर ही कायम रहना मुनासिब समझा और छोटे बेटे की बातों की कोई परवाह न की। बाज रिवायात के मुताबिक उसे उसके कई दोस्तों ने मना किया, मगर वो अपने इरादे पर कायम रहा। इब्न साद जब करबला पहुंचा तो उसने जासूसों से ताजा तरीन सूरत हाल मालूम की। फिर उसने उर्वा बिन कैस को हुक्म दिया कि इमाम हुसैन के पास जाकर उनकी मंशा मालूम करे कि वो यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं और क्या चाहते हैं। उर्वा बिन कैस का शुमार उन लोगों में होता था जिन लोगों ने इमाम हुसैन को कूफा आने की दावत दी थी और खुतूत लिखे थे। चुनाचे उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार नुमाया हुए। उसने बहानाबाजी शुरू कर दी। बिलाखिर उसने जाने से इनकार कर दिया। इब्न साद ने अपने लश्कर में मौजूद दीगर सरकर्दा अफराद से भी कहा कि वो इमाम से जाकर पूछें, मगर वो भी इमाम को कूफा आने की दावत दे चुके थे, इसलिए उन्होंने भी इनकार कर दिया। बिलाखिर कुर्रा बिन सुफियान हंजली को आपके पास भेजा गया और उसने जाके इमाम हुसैन से पूछा कि आप यहाँ किस मकसद से आए हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के पास जब वो पहुंचा, आपसे गुफ्तगू की
और इब्न साद का पैगाम दिया। आपने फरमाया, मुझे तुम्हारे शहर वालों ने खुतूत लिखकर बुलाया है कि आप यहाँ तशरीफ लाएं। अब अगर उनको मेरा आना पसंद नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। कुर्रा ने वापस जाकर इब्न साद को इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के साथ होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। कुर्रा की बात सुनकर इब्न साद ने कहा कि अब कुछ उम्मीद दिखाई देती है कि अल्लाह ताला मुझे इनके साथ लड़ाई करने और कत्लो गारत करने से महफूज रखे। उसके साथ ही उसने इब्न ज़ियाद के नाम एक खत लिखा। यहां पहुंचकर जब मैंने हुसैन इब्न अली के मुकाबले में पड़ाव डाला तो उनके पास एक कासिद भेजा और उनसे उनके आने का मकसद पूछा, वो किस चीज के तलबगार हैं और क्या चाहते हैं। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि इस शहर के लोगों ने मुझे खुतूत लिखे और उनके कासिद मेरे पास आए और मुझसे दरखास्त की कि मैं यहाँ आऊं। चुनांचे अगर मैं अब आ गया हूं और उनको मेरा आना पसंद नहीं है, जो कुछ उन्होंने कासिदों के जरिए मुझे कहला भेजा था अब उनकी राय उसके खिलाफ हो गई है तो मैं वापस चला जाऊंगा। इब्न साद का भेजा हुआ खत जब इब्न ज़ियाद को सुनाया गया तो उसने एक शेर पढ़ा जिसका मतलब यह है, जब हमारे पंजों में फंस गए हैं तो भागना चाहते हैं, हालांकि अब फरार की कोई राह नहीं है। फिर इब्न ज़ियाद ने इब्न साद को जवाबी खत भेजा जिसमें लिखा, तुम्हारा खत मिला, तुमने जो कुछ तहरीर किया है उसे मैं खूब समझ गया हूं। तुम हुसैन और उसके साथियों को पैगाम दो कि वो यजीद की बैत कर लें। अगर उन्होंने बैत कर ली तो फिर जो हमारे ख्याल में मुनासिब होगा उसके मुताबिक किया जाएगा। उस वक्त उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हाशिया बरदारों में जुमला शिमर बिन जिलजौशन और दीगर ने जो जंग के आमी थे, इब्न साद को इमाम हुसैन के सामने नरमी बरतने से मना कर दिया और इब्न ज़ियाद ने इब्न साद को, जो कि इब्तिदा में इस मौजू को मसालियत के जरिए फैसला देना चाहता था, लिखा कि या हुसैन के साथ जंग करे या सिपाही कूफा की इमारत शिमर बिन जिलजौशन के सपुर्द कर दे। लेकिन इब्न साद ने उस खत के जवाब में शिमर से कहा, मैं खुद सिपा का अमीर हूंगा और इमाम के साथ लड़ूंगा। और फिर ये वाजे करने के लिए कि वो इमाम के खिलाफ जंग करने के लिए तैयार है और पुरअज़म है, उसने करबला में सबसे पहला तीर इमाम हुसैन और आपके साथियों की तरफ फेंका। इब्न साद ने इमाम हुसैन और आपके असहाब की शहादत के बाद हुक्म दिया कि इनके जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए जाएं और इन्हें पामाल किया जाए। और 12 मुहर्रम को उसने अपनी सिपा के हलाक होने वालों को दफना दिया। खानदान हुसैन को गुलाम बनाया, कैदी बनाया और कूफा की तरफ रवाना हुआ। और जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास पहुंचा तो इब्न ज़ियाद ने कहा, इमाम हुसैन के साथ जंग के सिलसिले में उसका भेजा हुआ खत वापस दे। इब्न साद ने दावा किया कि वो खत कहीं जलकर जाय हो चुका है। इब्न ज़ियाद ने कहा, मैं वो खत तुमसे लेकर रहूंगा। इब्न साद ने जो जुल्म कर चुका था अपनी हालत को यूं बयान किया, कोई भी मुझसे बदतर हालत में अपने घर को नहीं पलटा, क्योंकि मैं एक फाजिर और जालिम अमीर की इताअत कर चुका हूं और अदल को पामाल कर चुका हूं और अपनी कराबत के रिश्तों को मुनक़ता कर चुका हूं। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये बेटा मैदान करबला में हुसैन इब्न अली के मुकाबले में आया और जुल्म की इंतहा की और कयामत तक लानत का मुस्तहिक ठहरा। अमर इब्न साद की इबरतनाक मौत के हवाले से मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इब्न साद अजली बदबख्त, उसके पूरे हाथ पले हैदर के खून में डूबे हुए थे। उसी की कमान में करबला का खूनी मार्का हुआ और खानदान रिसालत के लालो जवाहिर खाको खून में तड़पे थे। उस जालिम ने मुल्क के रे की हुकूमत मिलने की लालच में सैयदा ज़हरा बतूल का हरा भरा चमन ताराज किया। जब मुख्तार सख्फी के हुक्म पर यजीदी कुत्तों को कत्ल करना शुरू किया गया तो इब्न साद कुत्तों की तरह छुपने के लिए इधर उधर भागने लगा। मुख्तार के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। जिस वक्त उसे मुख्तार के सामने पेश किया गया तो मुख्तार की आंखों से चिंगारियां बरसने लगी। उसने गरजते हुए कहा, ओ दुश्मन रसूल, बता तुझे क्या सजा दूं जिससे दुनिया इस्लाम के सीनों में लगी हुई वो आग ठंडी हो जाए जो तेरे नापाक हाथों ने करबला में लगाई है। इब्न साद ने कहा, मैं बेगुनाह हूं। करबला में पेश आने वाले वाकयात की सारी जिम्मेदारी यजीद और इब्न ज़ियाद पर थी। मैंने तो सिर्फ हुक्म की तामील की थी। उसकी ये बात सुनकर मुख्तार सख्फी की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं और कहने लगे, ओ नंगे इस्लाम, बता अगर यजीद तेरी औलाद के कत्ल का हुक्म तुझे देता तो तू करता? तूने यजीद के हुक्म की तामील तो की और नबी के हुक्म का जनाजा निकाल दिया। उसी दौरान मुख्तार को खबर पहुंचाई गई कि इब्न साद का बेटा हफस, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्तार सख्फी ने उसे फौरी तौर पर हाजिर करने का हुक्म दिया। जब
इब्न साद का बड़ा बेटा आया तो मुख्तार ने जल्लाद को हुक्म दिया कि इस लईन की आंखों के सामने इसके बेटे का सर तन से जुदा करो, ताकि इसे पता चले कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी आंखों के सामने जनाब अली अकबर और जनाब अली असगर को शहीद होते हुए देखा तो उन पर क्या गुजरी होगी। जल्लाद ने जैसे ही आगे बढ़कर इब्न साद के बेटे की गर्दन तलवार से उड़ाई, इब्न साद चीख पड़ा। अभी वो अपना सर पीट ही रहा था कि मुख्तार के इशारे पर जल्लाद ने इब्न साद की गर्दन भी तन से जुदा कर दी। मुख्तार ने इब्न साद और उसके बेटे के सर को हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास मदीना में भिजवा दिया और एक खत लिखा कि इमाम हुसैन के कातिलों में से जो भी मेरे काबू में आया मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया, और जो बाकी बच गए हैं वो भी बहुत जल्द अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाएंगे, और मैंने वादा किया है कि जब तक इनके नापाक वजूद जमीन से खत्म नहीं कर लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा।